मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आयतन के 106 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन को लेंगे। 105 क्वेश्चन अभी तक आपने देख चुके हैं। एक एक क्वेश्चन आयतन का आप अभी तक देख चुके हैं। कहाँ तक? 1 से लेके 105 तक। आज क्वेश्चन नंबर 106 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 106 ही आज का पहला क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है। 106 है, एक तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर है। तांबे के तार की लंबाई कितनी है भाई? 36 मीटर तथा व्यास 2 मिलीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है तो गोले का अर्धव्यास कितना होगा? देखिए, तांबे के तार का व्यास कितना है भाई? 2 मिलीमीटर। कितना है? 2 मिलीमीटर। अब यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो हो जाएगी भाई आधी 1 मिलीमीटर, या मैं कहूँ तो 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर या क्या कह दिया जाएगा भाई? 1/10 सेंटीमीटर। ये हुई त्रिज्या। अब जो लंबाई है, या तो लंबाई कह दो या ऊंचाई कह दो, वो भी बात एक ही है, और वो है 36 मीटर। क्या है भाई? वो है 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर है, सॉरी, और या मैं कहूँ तो 36 गुणा 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। इसका मतलब तांबे के तार की त्रिज्या तो 1/10 सेंटीमीटर है और लंबाई है 3600 सेंटीमीटर। अब इसे गलाकर क्या बनाया गया है? गोला बनाया गया है। तो गोले का आयतन बराबर किसके होगा? तार का आयतन। क्योंकि कोई चीज़ जब गलाकर एक दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उनके क्या होते हैं भैया? आयतन बराबर होते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई r³, और यहाँ पर तांबे का तार है बेलन का होता है पाई r। अब r का मान है 1/10, h का मान कितना है भैया? 3600। बस इसे हल करो तो पाई से पाई गया, 4 निम 36, और बात करें तो r³ बराबर 1/100 गुणा 900 और गुणा आ जाएगा भैया ये 3, तो 2 0 गई, 9 × 27। इसका मतलब अगर मैं बात करूं त्रिज्या की तो r बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। किसकी भाई? गोले की त्रिज्या ये बनेगी। किसकी भाई? क्वेश्चन नंबर 106 का अर्धव्यास कहूँ या कहूँ त्रिज्या, तो बात एक ही है, वो कितनी आई? 3 सेंटीमीटर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 107 को देख लेते हैं। 107 क्वेश्चन नंबर 107 क्या कर रहा है भाई? किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर उतनी ही आधार की त्रिज्या वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है तो शंकु की ऊंचाई बतानी है। देखिए भाई, यहाँ पर शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन बराबर किसके होगा? बेलन के आयतन के। किसके होगा? बेलन के आयतन के। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया है आपको कि जब कोई चीज़ पिघलाकर एक दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? आयतन बराबर होते हैं। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r²। h का मान यहाँ पर क्या है? निकालना है हमें। जबकि बेलन का पाई r², r दोनों के बराबर है तो r ही रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6। तो पाई r² से पाई r² गया तो h का मान आ गया भाई 36 18 सेंटीमीटर जो है ऊंचा क्या होगा? शंकु होगा। क्या होगा भाई? 18 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु होगा। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की।
किसकी भाई? 108 की। एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या बतानी है। क्या कहा उसने? कहा गोले का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। गोले का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब तक तो रट चुके होंगे, इतनी बार ये फॉर्मूले हम इस चैप्टर में रिवाइज कर चुके हैं, बता चुके हैं कि अब तक तो रट चुके होंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है। और बात करें यहाँ पर किसकी? शंकु की चल रही है, तो शंकु का आयतन होता है भैया 1/3 पाई आर। अब आर का मान कितना है? आर का मान है 12 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना है? एच का मान आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर है। तो 3 से 3 जाएगा भैया, पाई से 1 पाई जाएगा, तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा भाई 12 गुणा 12 गुणा 6/4। अब 2 दूनी 4 और 2 से काट दिया 6 बार, और 2 से इसे भी 6 बार काट दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि 6 3 हो गए। इसका मतलब आर क्यूब बराबर हुआ 6 क्यूब, तो आर का मान आया 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन हुई हमारी आसान, और क्वेश्चन नंबर 108 भी हुआ हमारा आसान। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर 6 सेंटीमीटर बन चुका है। करते हैं 108 के बाद क्वेश्चन नंबर 109 की बात। 109 क्या है भाई? यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास, शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास प्रत्येक में 100% वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक में 100% वृद्धि कर दी जाए, तो प्रारंभिक आयतन का जो वृद्धि कर दी जाए तो इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का होगा 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 6 गुना होगा, 8 गुना होगा, कितने गुना होगा? देखिए किसकी बात कर रहा है भाई? शंकु की बात कर रहा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ। क्या कि अगर हम प्रारंभिक आयतन 100 मान रहे हैं और वृद्धि 100 की कर रहे हैं, तो 100 की वृद्धि 100 में हुई तो 100 और 100 200/100 लिखा जाएगा। ये त्रिज्या में वृद्धि इतनी है और ऊंचाई में भी, तो त्रिज्या के लिए 2 बार गुणा करेंगे और ऊंचाई के लिए 1 बार गुणा करेंगे। देखिए 100 से 100 गया, 2 0 2 0 गई, 2 0 से यहाँ भी 2 0 गई, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। सॉरी यहाँ पर भी 2 आएगा भाई, क्योंकि वृद्धि हुई है किसकी? त्रिज्या में भी उतनी वृद्धि हुई है और ऊंचाई में भी। तो 200 ये हुआ, 200/100 ये हुआ, 200/100 ये हुआ, 200/100 ये हुआ, कुल मिलाकर 2 दूनी 4 दूनी 8, 800 हो गया। देखें पहले 100 था, अब हो गया 800, पहले 100 था, अब हो गया 800। इसका मतलब कितने गुना हुआ? 8 गुना हुआ। कितने गुना हुआ? 8 गुना हुआ। कितने गुना हुआ? 8 गुना हुआ। एक बार फिर से देखो, फिर से समझो भाई क्या है। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? आयतन अगर शुरू में 100 था, आयतन अगर शुरू में 100 था और उसने कहा 100% की वृद्धि ऊंचाई में और 100% की वृद्धि ही त्रिज्या में की गई है, तो 100% की वृद्धि अगर त्रिज्या में करी तो वृद्धि के लिए 100 में जोड़ते हैं। तो 100 में 100 जोड़ दिया, 200/100, घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, और एक 200/100 आएगा ऊंचाई के लिए, क्योंकि उसने इसमें भी 100% की ही वृद्धि की है। 2 0 2 0 गए, 2 0 2 0 गए, 2 0 2 0 गए। कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो ये कितना आया भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8, 800 आया। पहले 100 था, अब 800 है, तो कितने गुना है? 8 गुना है। कितने गुना है? 8 गुना। तो ये प्रारंभिक आयतन का कितने गुना हो गया भाई? 8 गुना हो चुका है क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। 110 क्या है भाई? 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया गया है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है ये बतानी है। ठीक है भाई। तो उसने कहा कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया गया है। तो गोले का आयतन बताना पहले। गोले का
आयतन, और ये जो गोले का आयतन आएगा यही टोटल लकड़ी का भी आयतन होगा। 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना भाई? देखिए गोले की त्रिज्या 9 है तो 9 की घात 3 हुआ, ठीक है भाई, 9 की घात 3। इसका मतलब 4/3 पाई 9 की घात 3 का मतलब 9 निम 81 निमा 729 घन सेंटीमीटर बना, ठीक है भाई। अब आओ शंकु का आयतन। क्या हो भाई? शंकु का आयतन क्या है भाई? 1/3 पाई। अब यहाँ पर अगर शंकु की बात करें तो त्रिज्या जो है वो कितनी है? 9 रह जाएगी। क्यों? व्यास 18 है तो त्रिज्या आधी कर दो, ऊंचाई 9 दी हुई है, तो कुल मिलाकर ये कितना बना? 9 ने 81 निमा 729, तो 1/3 पाई गुणा 729 घन सेंटीमीटर। अब एक बात समझें, ठीक है, क्या समझें? सीधा सीधा सही मान के चले भाई। यहाँ पर हमने क्या करा, इसे लिख लिया 4 गुणा 1/3 पाई गुणा 729 घन सेंटीमीटर, और इसे हमने कुछ मान लिया x छोटा करने के लिए। अब यही सेम वैल्यू देखें यहाँ पर भी है, तो ये बचा x घन सेंटीमीटर। हमें परसेंटेज में जाना ना, हमें परसेंटेज में जाना, तो ये 4x था स्टार्टिंग में और अब बचा ये x। तो ये पूछ रहा लकड़ी कितने % नष्ट हुई, तो लकड़ी का प्रतिशत, किसका? नष्ट लकड़ी का, जो हमारी बेकार हुई है उस लकड़ी का प्रतिशत चाहिए। देखिए टोटल कितनी लकड़ी थी हमारे पास? 4x थी, x यूज हुई क्योंकि शंकु बना, x घन सेंटीमीटर का 4x टोटल थी, तो खत्म कितनी हुई भाई? 3x, और परसेंटेज का हो गया 100। तो x से x गया, 4 से काटा हमने तो 25 बार, और 25 दिया 75% जो है वो लकड़ी हमारी नष्ट हुई है, केवल 25% हमारी लकड़ी यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर किसकी भाई? 110 की। करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की बात। 111 क्या कह रहा है भाई? 111 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई गई हैं। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरी गेंद की त्रिज्या कितनी है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम तीनों छोटी गेंदों का आयतन बराबर है किसका भाई? बड़ी गेंद का आयतन। ठीक है भाई, तो यह आया 4/3 पाई r 1 रखेंगे 1.5 की घात 3। अब दूसरी जो छोटी गेंद है उसका त्रिज्या कितनी है भाई? 2 है, तो 2 की घात 3 लिखेंगे, और तीसरे की हमें त्रिज्या निकालनी है। अगर बात करें बड़ी गेंद की, तो बड़ी गेंद की त्रिज्या कितनी दी है? उसने 3 दी है, बस इसे हल करना है। अब क्या करेंगे भाई? 4/3 पाई तो कॉमन ले लेंगे, 15 की घात 3 का मतलब 3.175 आ जाएगा भैया। ठीक है भाई, 15 का वर्ग 225, 15 घन 3375 आ जाएगा इसका। ठीक, और यहाँ पर क्या लेंगे भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस r³ बराबर है 3 3 9 27 और 4/3 पाई चल ही रहा है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हुआ, ये आ गया भाई 11.375 प्लस r³ बराबर 27, या r³ बराबर 27 माइनस कितना बचेगा? 11.375, या घटाएंगे तो बचेगा भी 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ बचे 26 में से 11 जाएंगे 15 है, तो कुल मिलाकर ये है 2.5 की घात 3। तो r का मान कितना बना? 2.5 सेंटीमीटर ही जो छोटी गेंद है
उसका क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी, अर्धव्यास बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने है। 112 क्या है भाई, 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार ज्ञात करना। तो पहले शंक्वाकार जो बर्तन है उसमें रखे पानी का आयतन, पानी का आयतन, तो शंकु का आयतन निकाल दो बस, 1/3 पाई आर। अब आर क्या है भाई, आर है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या बनी 8 और ऊंचाई कितनी दे रखी, ऊंचाई दे रखी 21 सेंटीमीटर, तो 3 × 7 = 21, या इसे क्या लिखेंगे भाई 22/7, 8/64 गुणा 7, 7 से 7 गया। अब गुणा करेंगे, 22 × 4 = 88, 8, 22 × 6 = 132 और 8 × 140 सेंटीमीटर आया भाई। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आया। अब हमें बनाना है इसे किलोग्राम में, तो पहले लीटर में बनाओ तो 1000 से भाग कर दो भाई, इतने लीटर बना। और लीटर को किलोग्राम में बनाना तो 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम के लगाया जाएगा यहाँ पर, और इतने केजी आ जाएगा कितना, 1.408, 1.408 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर लेते हैं भाई। क्या है, जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर क्या है भाई, शंकु का आयतन बराबर होगा किसका, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। अब शंकु है 1/3 पाई आर। आर का मान कितना है भाई, यहाँ पर निकालना है। एच का मान कितना है, 75 सेंटीमीटर। अर्धगोले का मतलब 2/3 पाई। अब यहाँ पर आर कितना है, आर है 6 सेंटीमीटर, तो 6 की घात 3, तो पाई से पाई जाएगा, 3 से 3 जाएगा, तो r² बराबर 2 × 6 × 6 बटे कितना बने 75। 3 से काट दो भाई, 3 से काटा हमने, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, कुल मिलाकर r² बराबर आया 2 की घात 2 × 6 की घात 2 बटे 5 की घात 2, या r की बात करें तो 2 × 6 बटे 5, 6 दूनी 12/5 का मतलब 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर लेते हैं। 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पर उत्तर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यह बर्तन किस द्रव से भरा है। इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों से भरा गया है। प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो हमें निकालना है बोतलों की संख्या बराबर क्या है भाई, यहाँ जो है अर्धगोलाकार आकृति, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बटे एक बोतल का आयतन। अब अर्धगोले का मतलब 2/3 पाई आर। आर का मान कितना है देखिए यहाँ पर, आर का मान है 9 सेंटीमीटर, तो 9 की घात 3 लिखेंगे भाई। ठीक है, अब बेलनाकार बोतल है तो बेलनाकार बोतल का
व्यास 3 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितनी होगी 3/2। ऊंचाई कितनी बनी, ऊंचाई है भाई 4 सेंटीमीटर, तो पाई से पाई जाएगा भाई, हल कर दो बस इसे। तो 2/3 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे 3/2 गुणा 3/2 गुणा 4, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूनी 54 बोतलों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, 54 बोतलों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। 115वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक अर्धगोले तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं बराबर हैं, इनकी ऊंचाई भी समान है, तो इनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखिए भाई, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, त्रिज्या तो बराबर है ही, लेकिन इनकी ऊंचाई भी बराबर है। तो इसकी ऊंचाई r है तो इसकी ऊंचाई भी r होगी। तो l कितना होगा भाई, तो l निकाल दो, l बराबर होगा √h² + r²। h भी r है और r तो r है ही, कुल मिलाकर ये हो जाएगा भैया √2r², या बात करें तो r √2 बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ अनुपात शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का हो गया भाई 2πr², शंकु का हो गया भाई πrl, l का मान है r√2, तो पाई से पाई जाएगा, r से दोनों r कैंसिल हो जाएंगे, √2 से भाग करेंगे तो √2 ही बचेगा, √2/1, यो बनेगा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 115 का। और √2/1 किस में है, बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 115 का कौन सा आंसर बना यहाँ पर सही, ये बना भाई बी ऑप्शन सही। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कम से कम अब तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ साथ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लग रही है, और हमारी मेहनत को सफल बना सकते हैं।